आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चे, मैं यहाँ पे करवा रही हूँ BF UHS DHS पंजाब एंड साथ ही में आप लोगों के लिए GMCH की प्रिपरेशन। सो हैप्पी लोहड़ी टू एवरीवन। आई होप कि नेक्स्ट जो सेलिब्रेशन है आप लोहड़ी का, वो अपनी वैकेंसी अपनी पोस्ट पे बैठ के करो, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन के करो। सो आई विश यू वेरी 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 हैप्पी लोहड़ी। एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। एंड लोहड़ी के ऑफर्स का जो जो बच्चा वेट कर रहा था, तो भाई लग चुके हैं, मैं बता देती हूँ। आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके DHS पंजाब, GMCH, DRME की, BF UHS की पोस्टों के लिए कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। 4 मंथ्स का जो मेरा 2599 का बैच था, अब वो हो चुका है 2399 का, ठीक है। और जो मेरा 6 मंथ्स का बैच था 3199 का, अब वो हो चुका है 3099 का। दोनों ही बैचेस बच्चे बेसिक से स्टार्ट होने वाले फुल थ्योरी बैचेस थे, जिनमें थ्योरी 0 से शुरू की जाएगी, ठीक है। और MCQs रहेंगे, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग इंक्लूडेड रहेगा। और बैचेस जो है वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेंगे, ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेंगे। तो इन लोहड़ी ऑफर्स पे आप लोग जो है 4 मंथ्स और 6 मंथ्स का कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, और जो ऑफर्स हैं उनमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ऑफर्स जो हैं सिर्फ कल तक वैलिड रहेंगे, सो आपके पास हाई टाइम है इन्हें ज्वाइन करने का, ठीक है। चलो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 100 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, 101 क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। वीडियो को शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। सो पहला ही है, द नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट विद एम्बुलेशन यूजिंग अ गेट बेल्ट, द करेक्ट टेक्निक इन्वॉल्व। तो गेट बेल्ट लगा के ना वो पेशेंट को असिस्ट कर रही है एम्बुलेट कराने में, मतलब चलाने फिराने में। तो करेक्ट टेक्निक क्या इन्वॉल्व करेगी? प्लेसिंग द गेट बेल्ट अराउंड द पेशेंट्स चेस्ट, standing on the patient's weaker side, allowing the patient to hold the nurse arms to support, standing behind the patient all the time. So it's a, देखो जब आप पेशेंट की वीकर साइड पे खड़े होते हो ना, तो उसको सपोर्ट प्रॉपरली मिलता है। कैसे? क्योंकि जो उसकी वीकर साइड का वेट होगा ना, वो आपके ऊपर भी उतना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली उसे फिर पूरा एक बैलेंस मिलेगा, ठीक है ना। तो वीकर साइड ऑफ द पेशेंट पे आपको हमेशा स्टैंड करना होता है, सपोर्ट करना होता है प्रॉपरली, ठीक है। वहां पे पेशेंट को सपोर्ट अच्छे से मिलता है। नेक्स्ट है, टू इंसर्ट अ रेक्टल सपोस्ट्री, द नर्स शुड पोजीशन द पेशेंट इन विच पोजीशन। तो रेक्टल, रेक्टम में जो सपोस्ट्री हम देते हैं, अनीमा भी देते हैं, ठीक है, उस किस पोजीशन में उसे दिया जाता है? सुपाइन में, ठीक है, लिथोटमी में, सिम्स में, या फिर प्रॉन पोजीशन में। तो इट्स अ सिम्स लेफ्ट लेटरल पोजीशन। इसमें इंसर्शन भी अच्छे से हो जाती है और पेशेंट को कंफर्ट डिस्कंफर्ट नहीं होता उतना जितना होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद अ कॉन्टिन्यूस ट्यूब फीडिंग, द नर्स शुड। तो अगर एक पेशेंट को कॉन्टिन्यूस ट्यूब फीडिंग चल रही है, आप उसकी केयर कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? प्लेस द पेशेंट इन अ फ्लैट सुपाइन पोजीशन, चेक रेजिडुअल वॉल्यूम 8 आरली, एंश्योर द हेड ऑफ द बेड इज एलिवेटेड 30 से 45 डिग्री, एडमिनिस्टर ऑल फीडिंग रैपिडली। तो जब भी आप ट्यूब फीडिंग करते हो ना बच्चे, तो देयर इज अ चांसेस ऑफ क्या होने के? एस्पिरेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और रीगर्जिटेट होने के भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हेड ऑफ द बेड जो है आप कहाँ कितना एलिवेट करके रखो, सेमी फाउलस पोजीशन दो। जब आप किसी को ट्यूब इंसर्ट करते हो, NG ट्यूब, ठीक है ना, एक ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर आप किसी को NG ट्यूब इंसर्ट कर रहे हो ना, तो उसको हम पोजीशन देते हैं हाई फाउलर्स। कौन सी पोजीशन देते हैं? हाई फाउलर्स। अगर आप किसी को फीडिंग करा रहे हो तो कौन सी देते हैं भाई? सेमी फाउलर्स। लिख लेना इसको, ठीक है ना। सेमी फाउलर्स जब आप किसी को फीडिंग करा रहे हो, NG ट्यूब जब आप इंसर्ट कर रहे हो, तो हाई फाउलर्स, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ प्राइमरी एक्शन द नर्स शुड टेक बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग अ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। तो अगर आप किसी को सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, मतलब कि 90 डिग्री पे एंगल पे आप इंजेक्शन लगा रहे हो, तो आप प्राइमरी एक्शन क्या लोगे? मसाज करोगे साइट ऑफ इंजेक्शन आफ्टर इंजेक्शन, insert the needle at 90 degree angle in all patient, assess for appropriate injection site and rotate them, use a 22 gauge needle for all the subcutaneous injection। तो subcutaneous injections जब लगते हैं ना बच्चे, तो उसमें हमेशा हम रोटेट कर देते हैं साइट को। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेच जो पड़ता है ना, उससे एक तो पेशेंट को डिस्कम्फर्ट नहीं होता, प्लस पेशेंट का जो टिश्यू है वो डैमेज नहीं होता, ठीक है। तो हम एक अप्रोप्रिएट इंजेक्शन की साइट देख के उसको हम रोटेट करते हैं, फिर इंजेक्शन लगाते हैं सबक्यूटेनियस।
क्योंकि एक तो हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन भी 90 डिग्री पे लगा रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आफ्टर परफॉर्मिंग अ ब्लड ग्लूकोज टेस्ट विद ग्लूकोमीटर द नर्स शुड, तो जब आपने ब्लड ग्लूकोज टेस्ट किया है ग्लूकोमीटर से, उसके बाद आप क्या करोगे? वाइप द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड एंड यूज द सेकेंड ड्रॉप, अवॉइड वेयरिंग ग्लव्स टू फैसिलिटेट ब्लड कलेक्शन, प्लेस द लेंसेट डायरेक्टली इन द रेगुलर ट्रैश बिन, यूज द पाम ऑफ द हैंड फॉर ब्लड कलेक्शन। तो देखो, जब भी हम किसी भी पेशेंट के, ठीक है ना, ब्लड ग्लूकोज सॉरी ब्लड ग्लूकोज चेक करते हैं बाय ग्लूकोमीटर, तो पहली ड्रॉप जो होती है ब्लड की, ठीक है, आपने बेड ऑफ द फिंगर पे प्रिक किया, ठीक है, और प्रिक करके जो पहली ड्रॉप है उसको वाइप करते हो, सेकंड ड्रॉप लेते हो। क्यों? क्योंकि उसमें जो पहली ड्रॉप होती है ना, उसमें टिश्यू फ्लूइड होता है, छोटा सा टिश्यू का पार्टिकल होता है, तो वो रीडिंग्स जो है वो थोड़ी सी अलग दे सकता है। तो हमेशा जो पहली ड्रॉप है उसको वाइप करते हैं, सेकेंड ड्रॉप से टेस्टिंग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो उस पर चलने से पहले भाई लोहड़ी ऑफर्स लग चुके हैं। सो लाइव एंड रिकॉर्डेड आप लोगों को लोहड़ी के ऑफर्स का बहुत ज़्यादा वेट था कि मैम बैचेस पे कौन से ऑफर है। तो 4 मंथ्स के बैच की फीस हो चुकी है 2399, 6 मंथ्स के बैच की फीस हो चुकी है 3099। और ये याद रखना कि ये ऑफर सिर्फ कल तक रहेंगे, उसके बाद ये ऑफर्स बंद हो जाएंगे। तो ये हाई टाइम है, अगर आपको बैच ज्वाइन करना था और आपको ऐसा था कि हमें ऑफर्स भी करना है तो आप कर सकते हो। बेसिक 0 से स्टार्ट होने वाले बैच है, हर एक एग्जाम कवर होगा, डीएचएस पंजाब, जीएमसीएच एंड डीआरएमई, ठीक है। दोनों ही ऑफर्स बेस्ट हैं, दोनों में ही बहुत बड़ा ऑफर लगा हुआ है। तो आप आज ही मेरे से कॉल या फिर मैसेज पे, इस नंबर पे कॉल करके मेरे साथ या फिर मैसेज पे बात करके ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले। बैचेस की रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो वो आप मेरे को पूछ सकते हो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर प्रॉपर एंडोट्रेकियल प्लेसमेंट ड्यूरिंग इंट्यूबेशन। तो अगर आप किसी के इंट्यूबेशन के दौरान ईटी ट्यूब डाल रहे हो तो उसकी प्लेसमेंट के लिए बेस्ट इंडिकेटर क्या रहेगा? बाइलेटरल चेस्ट राइज ड्यूरिंग वेंटिलेटर, डिक्रीज ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, गार्गलिंग साउंड्स ओवर द स्टमक, कॉन्टिन्यूस कफिंग बाय द पेशेंट। तो अगर तो गार्गलेस साउंड आ रही है ना, तो याद रखना ये ईटी ट्यूब आपकी ट्रेकिया में नहीं गई भाई, ये चलेगी इसोफेगस पे, ठीक है। दूसरा, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है, देन ईटी ट्यूब प्लेस नहीं हुई है। पर अगर दोनों ही चेस्ट प्रॉपरली वेंटिलेशन के टाइम, ठीक है, राइज कर रही है, इक्वल राइज कर रही है, देन इट इज अ प्रॉपर, ये इंडिकेट करता है प्रॉपर ईटी ट्यूब डली है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द पेशेंट ट्रांसफर फ्रॉम मैकेनिकल लिफ्ट द नर्स शुड। तो आप मैकेनिकल लिफ्ट से पेशेंट को ट्रांसफर कर रहे हो तो क्या करोगे? पोजिशन द स्लिंग अंडर द पेशेंट विद मिनिमल रिंकल्स, अवॉइड लॉकिंग द व्हील्स टू द लिफ्ट, ऑपरेट द लिफ्ट अलोन विदाउट असिस्टेंस, स्विंग द पेशेंट क्विकली टू द डिजायर्ड पोजीशन। कभी स्विंग नहीं करते पेशेंट को, ठीक है, और पेशेंट के साथ आप खेल नहीं रहे हो, उसको ट्रांसफर कर रहे हो। ऑपरेट कभी भी लिफ्ट खुद नहीं करनी होती, कम से कम अपने साथ एक असिस्टेंट लेके जाओ, ठीक है। और व्हील को हमेशा लॉक करके रखते हैं लिफ्ट में, क्योंकि वहाँ पे खतरा है कि पेशेंट का अगर कोई कुछ भी दिक्कत होती है, लिफ्ट में भी होती है, तो आप पेशेंट को लॉक करके रखो, उसे कोई दिक्कत ना आए। पेशेंट को हमेशा स्लिंग अंडर द उसके पेशेंट के रखते हैं, और रिंकल फ्री बेडशीट होनी चाहिए ताकि उसको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। Next, the nurse is measuring the oxygen saturation of patient using a pulse oximeter, which is the best site for a placement of sensor. तो अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हो तो पल्स ऑक्सीमीटर कहाँ प्लेस करते हो? पेशेंट्स अपर आर्म, पेशेंट्स फोरहेड, पेशेंट्स फिंगर एंड ईयर लोब, पेशेंट्स एंकल। सो इट्स पेशेंट के फिंगर और ईयर लोब में सबसे ज़्यादा सही सर्कुलेशन के बारे में पता चलता है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा सही तरीके से ऑक्सीजन सैचुरेशन का पता चलता है, और एक्यूरेट भी बताता है, और बेस्ट साइट है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच टीचिंग व्हेन टीचिंग अ पेशेंट यूजिंग अ इंसेंटिव स्पायरोमीटर द नर्स इंस्ट्रक्ट द पेशेंट। तो अगर आप इंसेंटिव स्पायरोमीटर के बारे में पेशेंट को टीच कर रहे हो, क्या टीच करोगे? एक्सेल फोर्सफुली विद द डिवाइस, टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड इट, देन एक्सेल स्लोली थ्रू द डिवाइस, इनहेल डीपली थ्रू द डिवाइस व्हाइल कीपिंग द फ्लो इंडिकेटर विद इन द टारगेट, ब्रीथ नॉर्मली विदाउट होल्डिंग द ब्रेथ। तो ये ना आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, क्योंकि स्पायरोमीटर के बारे में आप बहुत लंबे समय से पढ़ते आ रहे हो, है ना। स्पायरोमीटर के बारे में आप बहुत लंबे समय से पढ़ते आ रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना कि स्पायरोमीटर के बारे में आप पेशेंट को क्या टीचिंग दोगे। क्लियर। नेक्स्ट है, सो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन डॉनिंग स्टराइल ग्लव्स, ठीक है, जब आप स्टराइल ग्लव्स को उतार रहे हो, डॉनिंग कर रहे हो, देन नर्स मस्ट इंश्योर द स्टराइल फील्ड इज पेशेंट बेड, hand remains above the waist level at all the time, the inside of the glove touch the sterile
surface. The cuff of the gloves are rolled down over the wrist. So देखो जब भी आप पेशेंट को दो चीजें आपने पढ़ी होंगी है ना, कि ग्लव्स डालना, ठीक है, और ग्लव्स को उतारना, ठीक है। तो देखो जब भी हम डॉनिंग करते हैं तो डॉनिंग में क्या होता है, सबसे पहले हम हैंड हाइजीन, ग्लव्स को डालना, ठीक है, निकालना नहीं है, सॉरी, डालना है। सो डॉनिंग ऑफ द ग्लव्स का मतलब होता है ग्लव्स को आप डाल रहे हो, तो ऑब्वियसली जब भी आपको ग्लव्स को डालना है तो आपके हैंड्स जो हैं वेस्ट लेवल से ऊपर रहने चाहिए, क्योंकि वेस्ट लेवल से नीचे कंटेमिनेशन होने का ज़्यादा खतरा होता है। सो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 2। सो आई थिंक आपको क्वेश्चंस आज के क्लियर हो गए होंगे। सो यहाँ पे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था 100 नंबर, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑब्टेनिंग अ वुंड कल्चर द नर्स शुड। तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आप वूंड कल्चर करते हो तो नर्स क्या करेगी। सो देखो हमेशा याद रखो कि आप डीपेस्ट पार्ट ऑफ द वूंड से ना स्वैब उठाते हो, ठीक है, क्लीन से नहीं उठाओगे, जहाँ पे आपको प्रॉपर एक एक्सुडेट मिले, एक सैंपल मिले, वहां से आप वूंड कल्चर लेते हो। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। और कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है, बच्चे ऑफर्स लग चुके हैं। सो 4 मंथ्स के बैच का अब प्राइस हो चुका है 2499, फीस है 3099। तो आज ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेज हैं, बेसिक से स्टार्ट होने वाले हैं। 4 मंथ्स एंड 6 मंथ्स का बैच DHS पंजाब, GMCH एंड DRME की वैकेंसी के लिए।